नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और आज के स्टॉक मार्केट के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ सिंपल टेक्निक्स कि आप स्टॉक मार्केट में एकदम आप बेबी स्टेप्स ले रहे हैं तो कैसे एक शेयर को, एक स्टॉक को, एक कंपनी को एनालाइज करें और डिसाइड करें कि आप जो है इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप किन किन तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेली ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने सुबह शेयर को खरीदा, शाम को बेच दिया, यानी कि एक ही दिन के अंदर आपने पूरा ट्रांजैक्शन क्लोज कर दिया। ये बहुत रिस्की होता है, इसके लिए बहुत सारी नॉलेज चाहिए। आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज चाहिए, आपको चार्टिंग की नॉलेज चाहिए, हो सकता है आपको एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की नॉलेज चाहिए। तो मैं अब इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि डेली ट्रेडिंग जो है बहुत स्पेकुलेशन ओरिएंटेड भी हो सकता है, इसलिए डेली ट्रेडिंग के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। दूसरा तरीका है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होता है कि आपने एक स्टॉक खरीदा और आप उसको एक साल से पहले बेचना चाहते हैं। आपने ये डिसाइड कर दिया कि मैं 3 महीने में बेच दूंगा, 6 महीने में बेच दूंगा, 12 महीने के अंदर अंदर जब आप बेचते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहा जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको लगता है कि ये वाली कंपनी जो है उसका अगले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, या फिर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है उस कंपनी पे। आपको दिख रहा है कि आप 100 रुपए डालेंगे और आपका एक साल के अंदर वो 120 रुपए हो जाएगा, यानी कि आपको 20% रिटर्न मिल सकते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जरूर करिए, पर इसके लिए भी आपको थोड़ी इंटेलिजेंस ज्यादा चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी अगर सडनली मार्केट डिप कर गई, कोई ऐसा फैक्टर आ गया, जैसे कोरोना वायरस हुआ था मार्च 2020 में, सडनली जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई थी और बहुत सारी कंपनीज का बहुत नुकसान हो गया, उसके बाद रिकवर करने में टाइम लगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के चलते कभी कभी आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं जिसके बारे में ज्यादा बात करूंगा, वो होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जैसे कि वॉरेन बफे का नाम आपने सुना होगा, पीटर लिंच का नाम आपने सुना होगा, हमारे यहाँ राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना होगा, शिवानंद मंकीकर जी का नाम सुना होगा। तो ये सारे जो नाम हैं, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की है, जिन्होंने बहुत सारा समय अपना डाला है कंपनी में, इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है, पैसा डाला है, और उसके बाद वो कंपनीज ने ग्रो करके बहुत सॉलिड रिटर्न्स दिए। मैं एक वीडियो करने वाला हूं इस कोर्स में जिसमें मैं आपको कुछ कंपनियों के एग्जांपल दूंगा जिन्होंने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दी हैं 10 साल के दौरान। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखें जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर बेसिक स्टेप्स, बड़ी बेसिक स्टेप्स दूंगा और इन बेसिस पे ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं कि नहीं। सबसे पहली बात है कि वो कंपनी कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है और उस इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है। मैं एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे कि रियल एस्टेट है। अगर कोई कंपनी रियल एस्टेट में है तो वो कंपनी चाहे कैसी भी हो, पर अगर रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है तो वो कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उस सेक्टर में वो इन्वेस्टेड है, वही सेक्टर में वो काम कर रही है। इसका सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे कि रियल एस्टेट पिछले काफी समय से ग्रो नहीं कर रहा है, तो रियल एस्टेट के स्टॉक्स जैसे कि डीएलएफ हो गया, ओबरॉय हो गया, ये सारे जो स्टॉक्स हैं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, रियल एस्टेट एज अ सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है, बहुत डिफिकल्टी है, अपार्टमेंट्स बिक रहे नहीं है, ओवर सप्लाई हो गई है। तो इस तरीके से आपको इंडस्ट्री को समझना है। आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में बहुत परेशानी है, वहां पे लैंड एक्वायर नहीं होती, वहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट में डिले हो जाते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट्स के रिटर्न बड़े धीरे से आते हैं, आराम से आते हैं, तो वो भी एक डिफिकल्ट इंडस्ट्री है। तो अगर उसके अंदर कोई भी कंपनी हो आज, वो परफॉर्म नहीं करेगी क्योंकि इंडस्ट्री खराब है। पर यही अगर आपकी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ग्रोथ पे है। खासकर कोविड के आने के बाद टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है, लोग घर पे बैठे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंटरैक्ट कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री है, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो ने आके एकदम आतंक मचा दिया, तो सारे रेट्स कम कर दिए, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री की ग्रोथ कम होने लग गई है और इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह मार पड़ी है। तो आपको यह चेक करना है कि जो भी आप कंपनी में निवेश करना चाहते हैं वो कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। जिस भी इंडस्ट्री को वो बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप कभी भी इस तरीके की कंपनी में कभी निवेश मत कीजिएगा। तो ये सबसे पहला पैरामीटर होता है कि कंपनी कौन सी इंडस्ट्री की है और उस इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या हो रही है। सेकंड पॉइंट, जब आपने इंडस्ट्री देख ली तो अब आप मैनेजमेंट देखेंगे। एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारी तरीके की कंपनीज हो सकती हैं। एक ही इंडस्ट्री में आपके पास इंडिगो एयरलाइंस भी है, जेट एयरवेज भी है,
और किंगफिशर एयरलाइंस भी थी। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री एविएशन है, तीनों सेम काम करते हैं, फ्लाइट उड़ाते हैं, उसके थ्रू रेवेन्यू कमाते हैं। पर इंडिगो का शेयर प्राइस लगातार बढ़ता रहा है और जेट एयरवेज का लगातार गिरता रहा है, और किंगफिशर का तो क्या कहना, सबको पता है कि किंगफिशर एयरलाइंस के साथ क्या हुआ है। पर इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंस सबसे बड़ा होता है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कंपनी में, वो होता है कंपनी का मैनेजमेंट। यानी कि फाउंडर्स कौन है कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी किन्होंने बनाई है, उसके बाद वो कौन से कितना उनका एक्सपीरियंस रहा है, कितने वो ट्रांसपेरेंट है। एज ए कंपनी ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किस्सा सुनाऊंगा आपको। 2007-8 का टाइम था जब एक बहुत बड़ी न्यूज़ ब्रेकआउट हुई थी कि सत्यम का बहुत बड़ा स्कैम आया है, जिसमें सत्यम ने रिपोर्ट किया था कि उनके पास करीबन 5,000 करोड़ कैश पड़ा है, पर जब फाइनल चेक हुआ तो पता चला एक भी रुपया कैश नहीं था अकाउंट में। तो ये हो गया ट्रांसपेरेंसी का इशू। उसी टाइम सत्यम कौन सी इंडस्ट्री में था? आईटी इंडस्ट्री में था। उसी टाइम इन्फोसिस ने क्या किया? इन्फोसिस ने जितने उनके बैंक अकाउंट्स थे, जितनी उनकी फिक्स डिपॉजिट्स थी, उनकी रिसीट्स लगा के दे दी ऑडिटर्स को कि क्योंकि सत्यम ने ऐसा काम किया है, सत्यम ने धोखा किया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स को यह कॉन्फिडेंस रहे कि उनका पैसा एकदम सुरक्षित है, सेफ है और उनके पैसे कभी डूबेंगे नहीं। तो ये होती है क्वालिटी मैनेजमेंट की। जब मैनेजमेंट इस तरीके से सतर्क रहती है, जब मैनेजमेंट इस बात का ध्यान रखती है कि वो कभी भी इन्वेस्टर्स को चीट ना करे, ऐसी कंपनियों को मार्केट बहुत पैसा देती है। तो जब आप पहली चीज देखेंगे कि इंडस्ट्री कौन सी है, तो आप ये देखें हम सेकंड कि वो कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। जब भी आप कोई बड़ी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, आपके मन में आता है कि मैं टाटा में निवेश करूं या फिर मैं रिलायंस के मुकेश अंबानी ग्रुप में निवेश करूं। देखिए कितना फर्क है मुकेश अंबानी ग्रुप और अनिल अंबानी ग्रुप में मैनेजमेंट का, बेसिकली मैनेजमेंट का फर्क है। दोनों रिलायंस है, दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, पर मैनेजमेंट के स्टाइल में डिफरेंस है, मैनेजमेंट के एथिक्स में डिफरेंस है, और उसके चलते आज मुकेश अंबानी जी की रिलायंस जो है वो कहां पहुंच गई और अनिल अंबानी जी की रिलायंस कहां पहुंच गई, हम सब जानते हैं। तो मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमने इंडस्ट्री देख ली, हमने मैनेजमेंट देख ली, अब हम देखते हैं वो कंपनी कमाई कैसी कर रही है, जिसमें हम दो चीजें देखेंगे। कमाई में हम देखेंगे कि कमाई की ग्रोथ रेट क्या रही है। देखिए जब भी आप शेयर्स में निवेश करते हैं, आप चाहते हैं आपका शेयर प्राइस बढ़े। आपने अगर 10 रुपए में खरीदा है तो वो शेयर प्राइस कल को 30 रुपए हो जाए, तो आपको 3 गुना गेन्स मिल जाते हैं। तो आपको वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आपकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है, आपकी कंपनी की कमाई कितनी हो रही है। पिछले साल कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का मुनाफा किया, इस साल कितना किया? क्या इस साल कंपनी ने 12 करोड़ या 14 करोड़ का मुनाफा किया है कि नहीं किया है? उसके अगले साल उसका एंटिसिपेशन क्या है, कितने का वो करने वाले हैं? तो पहली चीज जो आपको अर्निंग्स में देखनी है कि अर्निंग्स ग्रोथ कितनी है और वो कितनी स्टेबल है। ऐसा तो नहीं है कि अचानक एक साल 100% हो जाती है, अगले साल 10% रह जाती है। तो वो स्टेबल कितनी है, तो ये आपको चेक करना है। अगर आप बड़ी कंपनीज देखेंगे तो उन्होंने एक बहुत स्टेबल तरीके से अर्निंग्स को ग्रो किया है, जिसके तहत मार्केट ने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी है और बहुत अच्छी वैल्यूएशंस दी है। दूसरी चीज जो अर्निंग्स के साथ आपको ध्यान रखनी है वो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का मतलब ये होता है कि इस कंपनी की कमाई कितनी है और ये कंपनी मिल कितने में रही है। समझिए अगर कंपनी की कमाई है साल की 100 करोड़ रुपए और कंपनी हमको मिल रही है, कंपनी के शेयर प्राइस जो है टोटल मिला के, सारे शेयर्स मिला के 1000 करोड़ के हैं, तो यानी प्राइस टू अर्निंग्स कितना हो गया? 1000 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़, यानी कि 10 गुना हो गया। आप जो है 10 गुना देने को तैयार है उसकी आज की कमाई के। इसको कंपेयर कीजिए एफडी के साथ। एफडी अगर आप 100 रुपए लगाते हैं तो आपको 5 रुपए मिलते हैं, तो 100 रुपए डिवाइडेड बाय 5 रुपए यानी कि 20 गुना। आप एफडी को 20 गुना प्राइस टू अर्निंग्स देते हैं तो आप शेयर प्राइस को डेफिनेटली 20 गुना के आसपास डेफिनेटली दे सकते हैं। जो बड़ी अच्छी कंपनीज हैं उनका कभी कभी 30 गुना 40 गुना भी हो जाता है, क्योंकि लोगों को बहुत भरोसा होता है कि हर साल अर्निंग्स में ग्रोथ होगी, तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ज्यादा होता है, मैनेजमेंट अच्छी होती है तो उसकी क्वालिटी ज्यादा होती है। तो ये 3 बड़े पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप कंपनी की स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के, फिर आपको बैलेंस शीट देखनी है, कंपनी का डेट कितना है, बहुत सारे होते हैं। पर मैं नहीं चाहता कि आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ज्यादा कंफ्यूज करूं। मैं चाहता हूं कि आप एक बेबी स्टेप लें, आप अपने आप कोशिश करें और चेक करें। अब आपको पता कैसे चलेगा? गूगल जिंदाबाद। आपको गूगल से चेक करना है, गूगल में सब मिल जाएगा। moneycontrol.com से चेक करना है, वहां भी आपको सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। moneycontrol.com में आपको कंपैरिजंस भी मिल जाएंगे। अगर आप समझिए टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टीसीएस क्या कर रही है, इन्फोसिस क्या कर रही है, विप्रो क्या कर रही है, सबके कंपैरिजंस आपके सामने आ जाएंगे। तो आप इन वेबसाइट्स पे जाके अपने आप को एनेबल कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं कि शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो आई एम श्योर इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी। आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं और स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा,